दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जॉन ऑफिशियल पे। आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2026 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन कैलकुलस का कैलकुलस कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। डिफरेंशिएशन और आपको क्या पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। इंटीग्रेशन आपको दो प्रकार का इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है आपका डिफिनिट। एक होता है आपका डिफिनिट, एक आपको पढ़ना है इंडेफिनिट और एक आपको पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम इनडिफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको, इसको हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। अनिश्चित अनिश्चित समाकलन इसको कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं और आपका 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव में दो तरह का सब्जेक्टिव पूछता है आपसे। सब्जेक्टिव में एक पूछता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपका पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट आपसे पूछेगा 2-2 मार्क्स का, लॉन्ग पूछेगा 5 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 30 होते हैं, बनाने होते हैं आपको 15। लॉन्ग क्वेश्चन 8 होते हैं, बनाने होते हैं 4। बनाने होते हैं सिर्फ 4। तो ऑब्जेक्टिव का बात अगर होता है तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन पूछा जाता है 100। अगर बात रहे 100 का, बात देखा जाए 100 के रेशियो से चला जाए तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से होता है। 40 के आसपास क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का होता है। 100 में 40, सोचिए 100 में 40 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला है, इसको आप लोग कॉपी में लिख के इसको याद करने का कोशिश करेंगे और जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम समझाते चलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला जो है यहाँ तक है, टोटल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, यहाँ तक है फॉर्मूला। और फॉर्मूला के बाद हम लोग कुछ आप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इंटीग्रेशन ई पावर है 2 log x और नीचे है आपका dx। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर log के आगे कोई भी डिजिट होता है वह डिजिट उठ के चला जाता है पीछे, यानी कि पावर में चला जाता है। यानी कि e पर पावर कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर। ई से log कैंसिल हो जाता है, जिस प्रकार स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है उसी तरह ई से log कैंसिल हो जाता है। आपका बचेगा सिर्फ x स्क्वायर dx। और आपको पता है कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होता है। और आप पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में सी जोड़िए, सी फॉर कांस्टेंट या फिर के जोड़िए, के फॉर कांस्टेंट होता है। सी लिखिए या फिर के लिखिए, यानी कि कहने का मतलब आपका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है √x+1 का होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि नीचे में देख रहे हैं कि सभी में रूट है, √x आप कॉमन निकाल लेते हैं। अगर √x कॉमन निकालते हैं तो ये बचता है x। और आपको पता है एगो x में 2 √x होता है, एगो निकल गया तो एगो √x बच गया। उसके बाद कितना, तो उसके बाद देखिए √x निकल गया तो इसके जगह पे क्या बचा, 1 बच गया। और इसको उसी तरह आप dx लिख सकते हैं।
और ये देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये सेम टू सेम आएगा और सेम टू सेम से कैंसिल होता है एक बार में। और एक का क्या करना है, रूट एक्स है, आपको भी पता है रूट एक्स का मतलब होता है कितना पावर, तो हाफ पावर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और हाफ पावर में इंटीग्रेशन करने में एक जोड़ा जाता है। जैसा कि आप फॉर्मूला नंबर दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, पावर एक जोड़ा जाता है, यहाँ गलती से मिस्टेक है, पावर एक यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी कि n+1 किया जाता है, पावर एक जोड़ा जाता है और जो जोड़ते हैं वही नीचे लिखते हैं, जो जोड़ते हैं वह क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन हाफ में एक जोड़ना है, हाफ में एक जोड़िएगा तो प्लस में आपका हाफ हो जाएगा और नीचे में भी 1/2 होता है, प्लस सी टूट के चला जाएगा ऊपर, तो ये टूट के ऊपर जाएगा तो 2, और 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है, प्लस सी लिख दीजिए, यानी कि आपका देखिए आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। नंबर थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नंबर थर्ड पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है e टू दी पावर कितना, तो 3 इंटू ई पर पावर एक्स dx। अब ध्यान देने की यहाँ बात है कि ये अगर गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड किया जाता है, 3 + x हो जाता है और dx लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो e पर पावर कुछ भी होता है उसका इंटीग्रेशन उतना ही होता है, और साथ में क्या जुड़ जाता है, c जुड़ता है, या फिर इसको k कहिए, c कहिए, या फिर k कहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका दिया हुआ है कितना, cos 2x, और उसके बाद एक देखेंगे नीचे लिखा हुआ है cos x + sin x dx। ध्यान से समझिए, ये cos 2x को हम एक फॉर्मूला डिनोट करते हैं, वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 11th का। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस कितना, sin स्क्वायर x। और नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है cos x + sin x और लास्ट में dx है। तो आपको भी पता है कि a² - b² का फॉर्मूला एक आपका प्लस में होता है cos x + sin x, और एक आपका क्या होता है माइनस cos x - sin x dx। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos x + sin x है, और प्लस वाला से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच गया, और माइनस वाला देखिए, माइनस वाला यानी कि cos का फॉर्मूला और फिर sin का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए sin का फॉर्मूला माइनस में cos होता है और cos का फॉर्मूला प्लस में sin होता है, यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। cos का फॉर्मूला सीधे होता है sin, cos का फॉर्मूला sin होता है, और sin का फॉर्मूला माइनस cos होता है, तो माइनस माइनस प्लस cos हो जाएगा, और लास्ट में c जोड़िए या फिर k जोड़िए, बात दोनों का सेम है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं और 4 क्वेश्चन का आंसर लगभग सबका सी ही आ रहा है। देखिए उसी तरह 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 का होता है कि साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुआ, पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, sin 3x + 4 sin qx, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो पहले तो इस पूरा का फॉर्मूला होता है 3 sin x, इस पूरा का फॉर्मूला होता है 3 sin x, और होता कैसे है इसको समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो सबसे पहले sin 3x का फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। sin 3x का फॉर्मूला होता है 4 sin qx और माइनस 3 sin x बाय, पहले ये ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे लिखिए। ये होता क्या है, पहले तो आपको sin qx का फॉर्मूला जानना होगा। sin qx का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। अब देखिए 4, देखिए क्रॉस गुना कराएंगे तो 4 q के साथ चला जाएगा, इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो 4 के साथ q चला जाएगा, sin q, और उसके बाद sin 3 को भी भेजना है, तो देखिए 4 sin qx हो जाएगा, और उसके बाद -3 है तो इधर आएगा तो प्लस sin 3x हो जाएगा। उसके बाद बच गया किसका, तो देखिए फॉर्मूला हो गया sin 3x का, यानी कि ये sin 3x का फॉर्मूला हो गया, sin 3x का फॉर्मूला हो गया। तो पूरा के जगह पे, इस पूरा के जगह पे हम sin 3x लिखेंगे, और sin 3x का इंटीग्रेशन आपको भी पता है माइनस cos 3x होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। थीटा का मान कभी चेंज नहीं होता है, और एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, जब भी किसी क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट मिलता है, कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं, गुणांक मिलता है तो इसको नीचे छोड़ देते हैं,
और प्लस सी लिख देते हैं। सी लिखिए या फिर के लिखिए, देखिए जो ऑप्शन है उसको टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ये आपका ऑप्शन, एक मिनट, ये आपका गलत हो गया थोड़ा सा। इस पूरा के जगह पे आपको लिखना क्या होगा, इस पूरा के जगह पे, इस पूरा के जगह पे ये पूरा वैल्यू 3 sin x के बराबर होता है, 3 sin x, और लास्ट में लिखेंगे dx। 3 बाहर करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो 3 cos x आप प्लस c लिखिए या फिर k लिखिए, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसी तरह प्रश्न संख्या 6 देखिए, 6 में dx बाई x इंटू लॉग x। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन में आपको देखना होता है ये x है, ये log x है, कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगता है तो हम लेट करते हैं, नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट कैसे करेंगे, तो लेट करना सीखिए। लेट करने का मतलब है एक पार्ट को लेट किया जाता है, और जिसको लेट करते हैं उसके बाद जो पार्ट बचता है वो पार्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है, यानी कि अवकलन करने के बाद आता है। अगर log x को हम t मान लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, t का डिफरेंशिएशन dt/dx होता है, ऊपर में 1 छुपा हुआ है। आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना करा दीजिए, तो 1x dx बराबर आ जाता है कितना, dt। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन, अब देखिए ऊपर में dx है, dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और नीचे वाला log x को हम क्या माने हैं, log x को हम माने हैं t, और t का नीचे t लिखना होगा। dt/t क्या होता है, log mod t होता है। dt/t क्या होता है, log mod t होता है, और प्लस c होता है। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद प्लस c जुड़ता है। t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, t का वैल्यू कितना पुट करेंगे, t का वैल्यू आप log x पुट करेंगे, और प्लस c, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। सेम एज 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन x-3, और इस 9 को हम लिख सकते हैं, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू माइनस कैंसिल होगा, तो नीचे में बच गया एगो प्लस वाला, और ये जो है ये है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन अगर पूरा होता है तो इस पूरा को आपको क्या समझना होता है, एक्स समझना होता है। लीनियर इक्वेशन में एक पूरा को एक्स समझिए, यानी कि dx/x क्या होता है, dx/x क्या होता है, log mod x होता है। अब x के साथ क्या था, 3 था, तो बस +3, अब c जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। tan इनवर्स x है, dx है, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा x, और x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। उसी तरह प्रश्न संख्या 9 देखा जाए, प्रश्न संख्या 9, इंटीग्रेशन log x² dx, इंटीग्रेशन log x² dx। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, तो पहले तो आप log के बाद जो पावर होता है उठा के उसको आगे कर देते हैं, आगे हो गया, बच गया कितना, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए u इंटू भी हमको 1 से गुना करके तोड़ना होगा। इस log x को आप u मान लेते हैं, इसको आप भी मान लेते हैं, u इंटू भी का फॉर्मूला होता है। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू भी का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू भी dx, इस पूरा का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस du/dx इंटू इंटीग्रेशन भी dx का होल dx, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, इस फॉर्मूला को आप भी याद रखिए। किसका फॉर्मूला होता है, u इंटू भी का इंटीग्रेशन होता है। चलिए अब इसी पे हम क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। 2 है, 2 बाहर रहने दीजिए, तोड़ दीजिए। क्या तोड़ेंगे, u बाहर, एक मिनट, चलिए 2 बाहर है तो 2 बाहर रहने दीजिए। अब आपको u को बाहर करना है, log x बाहर होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा,
माइनस किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो u का डिफरेंशिएशन होगा, इनटू किसका इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो पहले तो 2 का 2 रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x इंटू हो जाएगा log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लास्ट में dx का dx बचेगा, फिर dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच गया कितना, 2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस c। आप या तो इच्छा हो तो 2 से मल्टीप्लाई कराइए, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 8 नंबर का देख लीजिए कौन सा आंसर आया था, x² 2 प्लस c, ये आपका ऑप्शन आया था। नंबर 10 देखिए, 10 नंबर जो देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 पर पावर x प्लस 1 dx। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख समझ सकते हैं कि ये जो है, ये 2 पर जो पावर है, ये आपका x प्लस 1 जो है वह लीनियर है, लीनियर को रैखिक कहते हैं। अगर रैखिक समीकरण होता है तो रैखिक समीकरण में आप इस पूरा को आप क्या समझना है, x इसको समझना है, क्या समझना है, x समझना है। तो इसको अगर x समझते हैं, पूरा को अगर x समझते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a पर पावर x dx का फॉर्मूला होता है a पर पावर x बाई log a प्लस c। ये देखिए फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे नोट करवाते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है a पर पावर x dx का a पर पावर x log a प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है। बस सारा चीज फॉर्मूला पे ही है, जब तक फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन बनने जाने को नहीं है, इसलिए इसको आप फॉर्मूला पे सेट कीजिए। क्या होगा बता दीजिए, हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन खत्म होगा a पर पावर x यानी कि 2 पर पावर जो है उसी को लिखिए, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को लिखिए, और नीचे में log कांस्टेंट वैल्यू a कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 2 है, यहाँ 2 प्लस c। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर a सही है। ठीक है, उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस कीजिए, 11 पे फोकस कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन dx बाई e पर पावर माइनस x, और आपको पता है कि पावर जब माइनस में होता है उसको ऊपर भेजते हैं तब पावर प्लस में हो जाता है, जब पावर प्लस में होता है तो e पर पावर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और डिफरेंशिएशन दोनों का फॉर्मूला याद रखिए। e पर पावर x में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मान चेंज नहीं होता है, कोई बदलता नहीं है, जो होता है वही रह जाता है। प्लस c का c लिखना है या फिर k पर k लिखिए, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन dx बाई ई है आपका x² प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए, और इस पूरा का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए का वैल्यू देखिए कांस्टेंट वाला a होता है tan इनवर्स x बाई a होता है, a का वैल्यू फिर 2 प्लस c फिर 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। फॉर्मूला देख लीजिए, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा कहीं ना कहीं, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ये रहा फॉर्मूला, tan का होता है। अगर कॉट में लाना हो तो आगे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। ये सब फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा, फिर तभी क्वेश्चन बन पाएगा। फॉर्मूला से आप भागिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। उसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, फॉर्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिक, जो 7th और 8th में पढ़ना था। ध्यान दीजिए, ये गुना में है, पावर देखिए बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, बेस आपका क्या है, सेम है, और पावर जो है अलग अलग है, तो आपको क्या करना होता है, बेस सेम जो रहता है उसको एगो लिखना पड़ता है दूगो के बदले में, और पावर को ऐड कर दिया जाता है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेम चीज कीजिए, तो इंटीग्रेशन पावर को ऐड करना होता है, पावर को ऐड कीजिए, x पर पावर m प्लस n हो गया, ऐड हो गया। अब आप इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर जितना पावर होता है उसमें एक ऐड करना होता है, चाहे जितना भी पावर हो, तो जो ऐड करेंगे वो नीचे लिखेंगे, यानी कि कहाँ लिखेंगे, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बस m प्लस 1 है, एक ऐड कीजिएगा, सॉरी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, एक ऐड कीजिएगा
तो m+n+1 और नीचे में भी m+n+1 और +c, ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 कहता है कि कॉट स्क्वायर एक्स dx, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, पहले ये देख लीजिए। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है। कॉट में अगर पावर नहीं हो, उस पर पावर नहीं हो, यानी कि एक पावर हो, तभी उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन कॉस में पावर 2 होता है, उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको इसको कैसे बनाना होगा, तो इस बात को ध्यान से समझिए। कॉट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप 10वां वाला फॉर्मूला यानी कि 10th का फॉर्मूला आप यूज कीजिए। 10th में त्रिगोप का फॉर्मूला आपको पढ़ना था। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 और इसको dx लिख दीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कितना c। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर देखिए 1 माइनस कॉस कितना, तो 2x और नीचे में 1 प्लस कॉस 2x, ये आपका फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला सुपर 10 का होता है। लास्ट में मैं सुपर 10 का फॉर्मूला ऐड कर दूंगा, तो सारा फॉर्मूला आप उसको देख लीजिएगा एक बार। लास्ट में मैं सारा का फॉर्मूला सुपर 10 फॉर्मूला है, यानी कि 10 फॉर्मूला को इकट्ठा किया गया है 11th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से, क्योंकि हर एक इस चैप्टर में 12 के लगभग हर एक चैप्टर में आपको यह फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका एक वीडियो भी यूट्यूब पे पहले से डाला गया है, उसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैं फॉर्मूला इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ध्यान से समझिए। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, अगर माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, अगर प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इंटीग्रेशन दीजिए dx, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, बच गया आपका कितना, साइन बाई कॉस, तो tan होता है। tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है लेकिन सेक का होता है। सेक स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर का नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है। तो tan स्क्वायर को बदल दीजिए 10th वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स -1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x प्लस c जोड़ेंगे। देखिए किस क्वेश्चन कितना नंबर ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। नंबर 16 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए रूट अंडर है 1 माइनस कॉस, सॉरी कॉस नहीं है साइन है, 1 माइनस साइन 2x और साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। ये भी आपका सुपर 10 ही फॉर्मूला है, ये सुपर 10 का फॉर्मूला यूज होगा। इसका पूरा का फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये सी ए कैंसिल हो गया, बच गया आपका इतना। अब देखा जाए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन खत्म होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन होगा और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस होगा, प्लस सी जोड़ेंगे, उत्तर हो गया। देखिए कितना नंबर ऑप्शन आपका सही है, कितना नंबर ऑप्शन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए नंबर सही। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी होता है। देखिए फॉर्मूला ही होता है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है आपका। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ दिया इंटीग्रेशन dx बाई कितना, तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी ए। अब इस पूरा का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद रखिएगा tan में फॉर्मूला होता है जब नीचे में रूट नहीं होगा, दोनों प्लस में होगा, अगर दोनों स्क्वायर में होगा तभी फॉर्मूला tan का होगा, याद रखेंगे। अन्यथा ये tan का फॉर्मूला नहीं होगा, ये यहाँ हो सकता है और ये यहाँ हो सकता है, फिर भी tan ही फॉर्मूला होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। सेम 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए उसी फॉर्मूला का यूज करना होगा, क्या है, तो 1 प्लस कॉस 2x सुपर 10 फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, बता दीजिए कितना होता है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है, रूट अंडर है तो 2
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और रूट में है तो रूट को पहले तो बाहर करेंगे, बच गया कितना स्क्वायर में, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सीधा लिखाएगा कॉस एक्स, और आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सीधे होता है साइन एक्स प्लस सी, यानी कि रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। इससे पहले वाला का कौन सा आंसर होगा, तो देख लीजिए 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए ये भी है ये, और इसमें देखिए यहाँ a बाई एक्स है, यहाँ पे x बाई ए है। तो ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग टिक आउट कीजिए एग्जाम में, ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप जो गलती कीजिएगा वो भी ऑप्शन में ही होता है। तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो भी सोच समझ के ऑप्शन तैयार किया जाता है कि बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चा को सोचने का क्षमता क्या है, कि बच्चा क्या ध्यान में रखता है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को सेट करता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। अगला क्वेश्चन x इंटू ई पर पावर x। तो अगला क्वेश्चन ई पर पावर x है, तो सबसे पहले आई यहाँ पे x जो है और यहाँ पे ई पर पावर x है, तो आपको u इंटू v में पढ़ाया गया होगा आई लेट, ILATE, आई लेट u इंटू v का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। आई लेट रूल आप नहीं याद रखिएगा फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स यानी कि इनवर्स वाला जितना होगा सो। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक होता है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, ALGEBRIC, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक होता है। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले जो आएगा, इसमें सबसे पहले जो आ जाए उसको आपको क्या मानना है, यू लेट करना है। क्या लेट करना है, यू लेट करना है। सबसे पहले जो आएगा उसको यू लेट करना है, इसमें से कोई भी आ जाए। तो देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंटल तो सबसे लास्ट में है, उससे पहले अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक एक्स वाला होता है, एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह एक्स वाला जितना टर्म होता है वो अलजेब्रिक होता है। तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू बाहर होता है, यू बाहर होता है तो एक्स बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई पर पावर एक्स का माइनस यू इंटू भी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था, ध्यान दीजिएगा। फिर कितना, फिर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी यू का वैल्यू बताइए कितना है, यू का वैल्यू एक्स, डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटू इंटीग्रेशन जी डी एक्स का होल डी एक्स होता है, डी डी एक्स का होल डी एक्स होता है। एक्स बराबर सॉरी आई बराबर एक्स, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होता है। ई डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ई पर पावर एक्स जय बार कीजिएगा उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होता है। अब आपको इच्छा है कि कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लीजिए, ई पर पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, कितना बच जाएगा बताइए, x-1 प्लस सी। आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन संख्या आप 21 20 हो गया, 21 पे फोकस कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो नहीं होता है, याद रखेंगे 10th का फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको आप चेंज कीजिए फॉर्मूला। आइडेंटिटी में फॉर्मूला पढ़े थे tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और इंटीग्रेशन खत्म होता है तो c ऐड होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। अब प्रश्न संख्या आप 22 को देखिए। 22 कहता है cos 2x का सुपर टेन का फॉर्मूला होता है, सुपर टेन का फॉर्मूला होता है। देखिए पहले इसको समझिए, इंटू साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है। और बाई जो है पूरा का है, अलग अलग कर दीजिए। इसका इतना करेंगे और फिर इसका अलग करेंगे, cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना, तो साइन स्क्वायर एक्स, और सबके लिए लास्ट में dx लिख दीजिए। यहाँ cos स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, एक बार में कैंसिल, तो 1/sin cosec होता है, तो cosec स्क्वायर dx लिखेंगे, माइनस 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे। स्क्वायर में है इसलिए दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया, dx हो गया, दोनों का अलग अलग। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है।
प्लस सी होता है। जोड़ते हैं सी कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन प्रश्न संख्या सॉरी ऑप्शन संख्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, सही होगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन संख्या 23 क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन। इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, न कॉस में साइन से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट में है। अगर रूट नहीं भी हो तो थोड़ा सा हम देख सकते थे, फॉर्मूला अलग यूज कर सकते थे, लेकिन ये रूट में है तो आपको हम लिखवाए होंगे कि रूट में अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसको गुना, चाहे वो क्वेश्चन गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में, घटाव में हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जब क्वेश्चन नॉर्मली इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एगो को लेट करना होता है। लेट का मतलब होता है मानना, एगो को मानना पड़ता है। इसको लेट करेंगे तो देख लीजिए लेट करने का कुछ रूल होता है। लेट का कुछ रूल होता है, लेट का रूल पढ़ लीजिए। लेट का कुछ रूल होता है, इस बात को याद रखिए। रूट के अंदर जो होगा उसको लेट कर लीजिए। पहला नंबर रूट के अंदर वाले को लेट करेंगे, दूसरा नंबर पावर के अंदर वाले को लेट करेंगे, तीसरा नंबर जो है वह अगर पूरा का पावर है, कुछ भी पावर में रहे और जो दिखे उसको लेट करेंगे। चौथा देखिए जो ऑड फंक्शन दिख जाए, अजीब दिखे, ऑड मतलब अजीब दिख जाए उसको लेट कर लेना है। चौथा पांचवा नंबर जो थोड़ा सा बड़ा हो, बिग हो, बड़ा हो, उसको लेट कर लीजिए। छठा नंबर देख लीजिए, और छठा नंबर क्या होता है, छठा नंबर आपका कैसे लेट कर सकते हैं, छठा नंबर जो है वो आप बिग जो दिख गया उसको लेट कर लिए। छठा नंबर जो है 90% क्वेश्चन जो है 90% जो क्वेश्चन होगा वह डिनोमिनेटर को लेट करने से बन जाता है। डिनोमिनेटर को लेट करने से, डिनोमिनेटर को लेट कीजिएगा, डिनोमिनेटर को लेट कीजिएगा। तो ये होता है किसका रूल होता है, ये आपका लेट करने का रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर है, रूट के अंदर कितना है बता दीजिए, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर cos x है, cos x को आप लेट कीजिए। लेट cos x को आप मान लीजिए t, और जो मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होता है। चूंकि x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। देखिए हमको चाहिए यहाँ पे साइन प्लस में, तो प्लस को रहने, प्लस को आपको लाना होगा, ये नेगेटिव उठा के उधर भेज दीजिए तो माइनस dt हो जाएगा। नेगेटिव उठ के कहाँ चला गया, उधर चला गया, माइनस dt हो गया। अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या था, क्वेश्चन था कितना, तो रूट है, रूट अंदर वाले को t माने हैं, बाकी पूरा का वैल्यू माइनस dt आया, माइनस को बाहर करके क्या लिखेंगे, माइनस को बाहर करके dt लिखेंगे, माइनस को माइनस रहने दीजिए। अब देखिए इस पूरा का इंटीग्रेशन आपको पता है कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और जो जोड़ते हैं हाफ में एक जोड़िएगा तो 3/2 होगा, लेकिन नीचे 3/2 को फिर ऊपर भेजेंगे तो 2/3 हो जाता है, और पावर 3/2 रहेगा ही रहेगा। यही 3/2 नीचे लिखाएगा और नीचे से उठ के ऊपर चला गया तो 2/3 हो गया। अब टी का वैल्यू आपको लास्ट में पुट करना होता है। कितना पुट करेंगे टी का वैल्यू देख के बता दो। टी का वैल्यू आप पुट करेंगे cos x, बस cos पे पावर 3/2 x प्लस c। देखिए ऑप्शन संख्या ए, आओ कभी हवेली पर, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पे है। प्रश्न संख्या 24 देखा जाए। 24 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला। और इस चीज को आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि कौन सा रूल पे किस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि किस क्वेश्चन को किस मेथड पे बनाते हैं। इसके लिए इंटीग्रेशन का डिटेल वीडियो आपको करना होगा। इंटीग्रेशन का क्लास धीरे धीरे इंटीग्रेशन का डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी आपको पहले तो दिमाग लगाना होगा। कैसे, तो x2 है और 1 को 1 लिखेंगे, x पर पावर 4 है, और सॉरी 8 है, 8 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखने से आपको क्या दिख रहा है, मैं बताया था कि ब्रैकेट के अंदर वाले को लेट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या है, ब्रैकेट के अंदर में x है, x पर पावर 4 है तो लेट कीजिए। x पर पावर 4 को क्या मानेंगे, t मानते हैं जनरली, तो t मान लीजिए। x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन आप कर पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन में पावर को पहले लिखा जाता है और जितना पावर है उसमें से एक को
घटा दिया जाता है, जितना पावर होता है उसमें से एक को घटा दिया जाता है, टी का इंटीग्रेशन dt बटा में dx हो जाता है। और इस पावर को क्या करना है, इस पावर को आपको क्या करना होगा बता दीजिए, इस पावर को कहाँ भेजिएगा, इस पावर को उधर भेजिएगा तो आपको एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स बराबर ये हो गया आपका डी टी बाई फोर, यानी कि क्वेश्चन पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन कितना है, तो इंटीग्रेशन है, देख लीजिए इंटीग्रेशन है एक्स क्यू डी एक्स, यानी कि डी टी बाई फोर, एक्स क्यू जी एक्स के जगह पे तो 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर करके डी टी लिखेंगे, यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे और एक्स पर पावर 4 को टी माने हैं तो टी स्क्वायर लिखेंगे। इस पूरा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स टी आप प्लस सी, और टी का वैल्यू आप पुट कीजिए कितना, टी का वैल्यू 1/4, टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना, कितना था तो एक्स पावर 4 था, एक्स पावर 4 प्लस सी। आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर शायद सी होगा, सी मिला लीजिए, हाँ सी ही है। सेम 25 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 25 पढ़िए। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन सेक पर पावर 5x इंटू tan x dx, ध्यान से समझिए, सेक पर पावर 5x इंटू tan x dx। तो पहले तो इसको समझना है कि सेक पर पावर 5 है इंटू tan x है, गुना करने पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप सुपर टेन का फॉर्मूला सुपर टेन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि 5 पावर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गो और एगो पावर अलग अलग तोड़ दिए। अब पावर अलग अलग तोड़ने के बाद क्या होगा, पावर अलग अलग तोड़ने के बाद हम सेक एक्स को आपको लेट करके दिखाते हैं, इस सेक एक्स को लेट कीजिएगा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, पर सेक एक्स को लेट करना है। तो सेक एक्स हम आपको बताए हैं कि जब पावर बड़ा हो, दिखे बड़ा हो, देखिए इस पूरा में बड़ा पावर वाला ये है तो ये इसको लेट करेंगे, लेकिन पावर को छोड़ के लेट करेंगे, पावर को छोड़ के इसको लेट नहीं करना है, इसको नहीं करना है लेट, अब पावर छोड़ के लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, पावर छोड़ को, पावर छोड़ के लेट कीजिएगा तो क्या होगा बता दीजिए, पावर छोड़ के लेट करेंगे, पावर छोड़ को लेट करेंगे तो लेट सेक एक्स को हम टी मान लेते हैं और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। फॉर्मूला याद रखना होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद आप लोग कीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका डी एक्स इधर आ गया, बच गया कितना तो डी टी आ गया। तो इंटीग्रेशन अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए इस पूरा का मान आपका डी टी आया तो लिख दो डी टी, और ये आपका टी आया पावर 4 है तो टी पर पावर 4, और टी पर पावर 4 का इंटीग्रेशन टी पर पावर 5 प्लस 5, टी पर पावर 5/5 प्लस सी, और टी का वैल्यू आप सेक एक्स पुट कीजिएगा तो आप सेक एक्स पुट कीजिएगा तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए, प्रश्न संख्या 26 कहता है कि डी एक्स पाई कितना तो 2-3x, और देख के बताइए आप कि 2-3x कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट कह रहे हैं, कांस्टेंट है इसमें और वेरिएबल भी है, लेकिन ये पूरा जो है लीनियर है, क्या है लीनियर है, और लीनियर को हम बोले थे कि x समझने के लिए पूरा को आप x समझिए, इस पूरा को आप क्या समझिए, x समझिए, तो ये आपका dx/x हो गया, और dx/x लॉग मोड x होता है, x के जगह पे आप जो है वो पुट कीजिए, फिर इतना पुट किए, और x का कोफिशिएंट जो होता है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट देखिए माइनस है, माइनस कहाँ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और 3 भी नीचे आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बता दीजिए, x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट -1/3 हो गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई कितना तो x इंटू एक्स प्लस 2, आप या तो मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, या फिर दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं, ढेर तरीका है इसको बनाने का, x² + 2x, और आपको बताए थे कि 2x जब 2x हो तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र पे सॉल्व किया जाता है, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता है,
पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है कि 2 इंटू एक्स इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से, और इसमें आप 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको फॉर्मूला पे बैठाना है, फॉर्मूला पे बैठाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस बेचारे का फॉर्मूला हो गया 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर, इस पूरा का फॉर्मूला, ये देखिए इस पूरा का फॉर्मूला शुरू में मैंने दे दिया है, फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला होता है 1/2a, फॉर्मूला होता है 1/2a, बैठाते फॉर्मूला पे इसको, सॉरी फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, कितना होता है, तो 1/2a होता है। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए, तो x प्लस 1 पहले से था x का वैल्यू, फिर -1 a का वैल्यू, और ये आपका x प्लस a होता है, तो प्लस x का वैल्यू पूरा, और प्लस a का वैल्यू 1, और प्लस c 2 से 2 सॉरी प्लस 1 से प्लस 1 से -1 कैंसिल। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 क्या कहता है, 28 कहता है e पर पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आपको क्या है, तो dx है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि e पर पावर x वाले में अगर क्वेश्चन 2 पार्ट हो, e पर पावर x भी हो और क्वेश्चन 2 पार्ट हो, जोड़ या घटाव में हो, तो आप देखना है कि किसी एक को लेट करना है, और माइंड में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि किसका डिफरेंशिएशन बगल वाला होता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बगल वाला होता है, तो e पर पावर x बस जिसका होता है वही आंसर होता है। साइन इनवर्स x का होता है तो साइन इनवर्स x आंसर होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना, बी नंबर सही। 29 क्वेश्चन देखिए, लॉग x को अगर आप लेट करते हैं तो नीचे वाला आ जाता है, तो ऊपर वाले का वैल्यू इसको लेट करना होता है, लेट t बराबर कितना, log x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होता है, log x का 1/x होता है, dt बराबर हो जाएगा कितना, तो dx बाई x, इस पूरा का वैल्यू आ गया, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन log x को t माने t और पूरा का वैल्यू dt, t का इंटीग्रेशन t²/2। तो देखिए 2 जिसमें है और स्क्वायर है, तो t का वैल्यू आप क्या पुट कीजिएगा, log x, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह आप प्रश्न संख्या 30 देखिए, 30 देखिए, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये प्लस का फैक्टर नहीं टूटता है, लेकिन यही चीज अगर माइनस में होता तो फैक्टर टूट सकता था। बस आप इतना ही समझिए कि अगर माइनस में होता क्या तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है बनाने में मैथ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये ध्यान से, ये आपका पावर 4 था, सॉरी पावर 4 इसको लिख दीजिए, इसको पावर 4 लिख दीजिए, x⁴ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, -1 जोड़े और -1 घटाए, -1 जोड़े और -1 घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको इसके साथ लिखेंगे फॉर्मूला पे बैठाने के लिए। क्या लिखेंगे, तो x पर पावर 4 और -1 एक साथ, अब 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, बटा अलग अलग कीजिए, तो एक पहले तो रहने दीजिए पूरा का x² प्लस 1 और dx। अब क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए 1 का स्क्वायर करके, तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बटा अलग अलग कीजिए, x² प्लस 1 और यहाँ भी 2/x² प्लस 1 और लास्ट में dx। अब देखिए प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला कैंसिल होगा तो बचेगा कौन सा, प्लस वाले को कैंसिल कीजिए, माइनस वाला बच गया, माइनस वाले का इंटीग्रेशन करना है, तो x² का इंटीग्रेशन x³ और 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पूरा का इंटीग्रेशन tan होता है, tan इनवर्स x होता है प्लस c होता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन संख्या बी सही है, ऑप्शन बी को टिक लगा दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 31 नंबर तो हमको टोटली फॉर्मूला है, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ कौन सा है, a² माइनस x² dx। देखिए 31 क्वेश्चन नंबर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, यही फॉर्मूला है कि या फिर दूसरा है, नहीं सॉरी उसके नीचे वाला है,
उसके नीचे वाला है, यानी कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके ये फॉर्मूला का यूज है। बस इस फॉर्मूला पे आप देखिए और पुट कीजिए, खेल खत्म। ऑप्शन आप साइन वाला फॉर्मूला होता है, और साइन वाला देखिए यहाँ ढेर सारा है, यहाँ साइन है या इसमें साइन नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका इतना छोटा होता नहीं है। अब आपका x/2 रूट के अंदर जितना है प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/y प्लस वाला होता है। a² के पहले माइनस दिया हुआ है और यहाँ a² के पहले प्लस दिया हुआ है। देखिए a² के पहले प्लस है कि नहीं है, a² के पहले कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस वाला आपका सही हो जाएगा, प्लस वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी सही है, बी नंबर इसका हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए 32 में क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो सॉरी x का इंटीग्रेशन करना है, x² / 2 होता है, cos का इंटीग्रेशन करना है तो साइन होता है, 2x है तो 2x लिखिए, x का कोएफिशिएंट नीचे छोड़िए, प्लस c आपका उत्तर हो जाएगा, प्लस c आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन संख्या डी सही है, ऑप्शन संख्या डी सही है। अब आप 33 प्रश्न संख्या देखिए, देखिए cos √x है और नीचे में भी √x है, थीटा के मान में चेंज कर नहीं सकते हैं, अगर करना होता तो √x से √x को काट देते, लेकिन होता नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि थीटा के मान में कोई चेंज कर दें। थीटा के मान में कोई चेंज नहीं होता है, तो करेंगे कैसे, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी एक पार्ट को लेट कर लेना है, किसी एक पार्ट को लेट कर लेना है। तो इसमें हम ऊपर वाले देखिए cos के साथ जनरली x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं होके √x है, यानी कि ये ऑड है, दिखने में अजीब लग रहा है, ऑड मतलब अजीब, यहाँ विषम नहीं होगा, ऑड मतलब अजीब होगा, अजीब लग रहा है, तो जो अजीब दिखता है उसी को लेट कर लेते हैं। बस लेट कीजिए इसको, 33 है जी, लेट कर लो, लेट कितना, तो √x को t मानिए, √x का फॉर्मूला 1/2 √x होता है, t का इंटीग्रेशन dt/dx होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन dt/dx होता है, 2 को उधर भेज देंगे, dx को इधर भेज देंगे, dx यहाँ आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि dx/√x बराबर 2 dt हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos का cos लिखिए, √x को हम t माने हैं, √x को हम क्या माने हैं, t माने हैं। उसके बाद dt का वैल्यू, dx, क्वेश्चन में तो dx होगा, क्वेश्चन में dx होगा, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में dx होगा। dx का वैल्यू क्या आ गया, dx का वैल्यू आया है 2 dt, dx का वैल्यू कितना आया है, dx/√x का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू आया 2 dt, 2 को बाहर करके dt लिखेंगे, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो 2 sin t, और t का वैल्यू √x प्लस c, आंसर। 33 के बाद 34 देखा जाए, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 बाहर है और √x का डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो रूट का मतलब पावर होता है हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, और हाफ में 1 जोड़िएगा, आधा में 1 जुड़ता है तो हो जाता है कितना, तो 1.5 हो जाता है, 1.5, बस इतना ही समझना है। 1 जोड़िएगा तो 3/2, नीचे में भी 3/2 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, 2 उठ के जाएगा ऊपर, तो 2x⁴ 3/2 प्लस c। देख लीजिए आपका दूसरा नंबर सही है उत्तर, इसमें आपका फर्स्ट नंबर सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 35 में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। sin qx इंटू cosec स्क्वायर, x नहीं है सॉरी थीटा है, थीटा लिख दीजिए, थीटा लिखिए और d थीटा लिखिए। देखिए साइन का cosec के साथ क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है कि साइन और cosec अगर मल्टीप्लाई होता है तो एक दूसरे का उल्टा है, मल्टीप्लाई होने पर दोनों का वैल्यू 1 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। यहाँ पे 3 गो साइन, क्या काम कीजिए, बनाइए उतना ही जितना कॉस है, तो 1 गो साइन थीटा इंटू 2 गो साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस पूरा का वैल्यू 1 होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा डी थीटा लिखना है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी आपका उत्तर होगा। देख लीजिए यही है, इसको सीधा करके लिख दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, e⁴x cos x माइनस साइन x, मैंने पिछली बार बताया था कि e⁴x भी रहे, क्वेश्चन 2 पार्ट में हो, जोड़ या घटाव में, तो किसी एक पार्ट को लेट करते हैं, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन अगला आना चाहिए, उसको डिफरेंशिएशन करने पर बगल वाला आना चाहिए। तो cos x को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, cos x को डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, बस e⁴x लिखिए और cos x लिखिए तो आपका आंसर हो जाएगा। 36 के बाद
37 भी सेम है, इसको लेट कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो बस जिसको लेट करते हैं वो आपका आंसर होता है, तो उसके साथ ई पर पावर एक्स लगता है, ई पर पावर एक्स हो गया आपका आंसर। अगला देखिए एकदम हल्का है, अगला देखिए 38 4 कॉस है, 4 कॉस का इंटीग्रेशन 4 साइन हो जाएगा। देखिए 4 साइन कहाँ है, 4 साइन प्लस में होना चाहिए, 4 साइन यहाँ है, प्लस में यहाँ भी है, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और माइनस पहले से है तो प्लस कॉस हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। सेक का इंटीग्रेशन करना है, सेक का इंटीग्रेशन तो देख लीजिए, पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, पहले तो आप देखिए 25 है तो 25 लिखिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सेक एक्स होता है, तो आप ऐसे लिखिए 25 लिखिए और सीधे लिखिए सेक 5x, और x का कोफिशिएंट कहाँ, तो नीचे प्लस सी काट दीजिए 5 बार में, तो 5 सेक 5x, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, इंटीग्रेशन कहता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है कॉमन निकलने वाला, तो इन दोनों में से आपको कॉस दोनों में दिख रहा है, कॉस निकाल लीजिए, बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो इस पूरा का वैल्यू 1 होता है, डी थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, प्लस सी देख लीजिए, जो ऑप्शन है उसको टिक लगा दीजिए, बस सी। अगला देखिए, नीचे वाला पूरा लेट करेंगे, ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, तो नीचे वाला को टी, ऊपर वाला डी टी, तो डी टी बटा टी लॉग मोड टी होता है, बस लॉग मोड टी का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें 42 कहता है 3x dx, सॉरी 3dx, 3dx, बस 3 को आप बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, बाहर हो गया, बच गया कितना 1 माइनस 9 है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिखिए, इस पूरा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन एक्स बाई ए, तो एक्स का वैल्यू 3x है, ये पूरा x है और ये पूरा a है, a का वैल्यू 1, आगे 3 है तो 3 प्लस सी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, और x का कोफिशिएंट नीचे छूटता है, x का कोफिशिएंट को नीचे छोड़िएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। इसमें देखिए नीचे वाले को लेट करते हैं, हम आपको बताए थे जब ऊपर नीचे दोनों सेम हो तो 90% क्वेश्चन में लगभग नीचे वाले को लेट किया जाता है, ऊपर भी 2 पार्ट नीचे भी 2 पार्ट, नीचे वाला लेट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, टी टी बाई टी होगा, लॉग मोड टी होगा, टी का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला 44 में देखिए ये प्लस वाला है, और इसको आप 2 भाग में तोड़ दीजिए, एक प्लस में और एक आपका माइनस में, कौन सा कट जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो ऊपर में dx, नीचे में x वाला टर्म, तो dx बाई एक्स लॉग मोड x होता है, x वाला कौन सा बचेगा, माइनस वाला बचेगा, बस माइनस वाला सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, बस tan x लिखेंगे, और x का कोफिशिएंट नीचे छूटता है, कितना है 4 है, 4 नीचे छूटेगा, इसमें है 4 नीचे, आपका उत्तर हो गया। तो आज की क्लास में आप पढ़ चुके हैं 45 क्वेश्चन, 45। नेक्स्ट क्लास में आपका फिर हम लोग आगे जहां तक होगा लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन सब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि कहाँ फिर दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में डालता हूँ। थैंक यू दोस्तों।